Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Terror of Six by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ये जो सूर्य गोचर होने वाला है ऑन 15th ऑफ जनवरी, ठीक है, टिल 13th ऑफ फरवरी 2024, एक महीना। बट ये सूर्य गोचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार सूर्य गोचर कर रहा है मकर राशि में। इसीलिए 15th जनवरी को बोला जाता है मकर संक्रांति। बहुत ही शुभ होते हैं उस दिन, बहुत सारे पूजा पाठ रिचुअल्स किया जाता है, मुंह मीठा किया जाता है, गुड़ दूध चावल, ठीक है। हार्वेस्टिंग सीजन भी होता है, ठीक है। बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे पोंगल होता है, ठीक है, बिहू है, ठीक है, मकर संक्रांति है, बहुत सारे फेस्टिवल्स है, लोहड़ी है। सो दिस पीरियड इज़ एक्चुअली हैप्पी पीरियड फॉर फार्मर्स ऑल्सो, क्योंकि किसान उस दौरान फसल की कटाई करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे इस दिन में बहुत ज़्यादा, अगर किसी का जन्म हुआ है, काफ़ी शुभ माना जाता है उसकी ज़िंदगी में कभी भी पैसे का या खाने पीने का कभी भी कमी वो महसूस नहीं करेंगे। सो लेट्स मैटर, और मैं ये चाहती हूँ कि आपके सब के लाइफ में बहुत बढ़िया हो। एंड लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग आफ्टर 15th ऑफ जनवरी 2024 and obviously till the 13th of February 2024. So let's start guys. So ऑब्वियसली ये जो रीडिंग है जनरल प्रेडिक्शन है, आज हम सारी राशियों के ऊपर हम देखेंगे। ऑब्वियसली इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग एंड इट्स फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। इससे भी पहले मैंने जो गोचर किया हुआ है उस वो लिंक बटन पे जा रहा होगा। राहु केतु का बहुत सारे गोचर होते हैं, सो आप देख लेना, ठीक है। सो लेट्स सी यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करेगी मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में जो सूर्य गोचर करने वाला है मकर राशि में, उसका इफेक्ट सारे राशियों के ऊपर किस तरह से रहेगा आफ्टर 15th जनवरी टिल 13th फरवरी। उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो सकता है? यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली ये जो गोचर है वो किस तरह से इफेक्ट करेगा। ऑलराइट, वी डू हैव द 3 ऑफ वेंट्स, यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। वी डू हैव द स्टार कार्ड एक्वेरियस। कुंभ राशि यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, यहाँ पे है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। यहाँ पे है एम्प्रेस कार्ड, लिब्रा। ओके, वी डू हैव द सन, लियो, वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा अगेन वंस मोर। हमारे पास है 7 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, भगो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पे है हमारे पास 9 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, वी डू हैव किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे है 7 ऑफ वेंट्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 14 नंबर। ओके, वी डू हैव द टेम्परेंस कार्ड। सारे साइंस यहाँ पे आ गए हैं, ऐसे ही कलेक्टिव है, सारे लोगों के लिए एक है। तो जो मकर राशि पर सूर्य गोचर करने वाले हैं उसका क्या इफेक्ट होगा सारे साइंस के ऊपर, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है इट्स लाइक दैट योर फोकस टुवर्ड्स योर गोल्स कैन बी शिफ्टेड। मतलब आपकी जो एक स्ट्रैटेजी हुआ करता था या कहीं ना कहीं पे आप प्लान्स किया करते हो हमेशा, चाहे वो शॉर्ट टर्म प्लान हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म प्लान हो, चाहे आप कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, सो आप बहुत दिनों से वो नहीं कर पा रहे थे। शायद 3 महीना से आप नहीं कर पा रहे थे, 3 से 6 महीने के बीच में आप नहीं कर पा रहे थे, आप सिर्फ सोचे ही जा रहे थे एंड यू हैड अ डीप थिंकिंग अबाउट मैनी थिंग्स। फाइनली मुझे यहाँ पे दिख रहा है आफ्टर 15th ओके ऑफ जनवरी 2024 आप वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है। जिस तरह से रिजोल्यूशन लिया जाता है, ठीक है, उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है फाइनल बैकअप आप लेंगे। कोई भी प्लान अगर आप कर रहे हैं, आपने पहले भी महसूस किया है बैकअप ना रखने की वजह से बहुत सारी गलती हो जाती है। सो यहाँ पे मुझे आपका एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ दिखाई दे रहा है, एक स्टिमुलेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
जैसे जागृति, जैसे अवेयरनेस, नहीं मुझे कर लेना पड़ेगा, आई शुड कंप्लीट माई टास्क। यहाँ पे आफ्टर 15th या 15th के बाद से आप बोल सकते हैं, आप अपने घर परिवार के लिए, आप अपने हस्बैंड के लिए, आप अपने वाइफ के लिए समय निकालने की तो कोशिश ज़रूर करेंगे। यहाँ पे अगर आप डिवोर्स्ड भी है, सेपरेटेड है, अगर आप सिंगल है, सो यहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा फोकस आपके काम के ऊपर आएगा। आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं रिलेशनशिप तो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेट फोकस ऑन द मेन वर्क। बहुत सारे लोग डिबेट्स कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, मे बी यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, सो बहुत सारे जजेस वहाँ पे बैठेंगे। ट्रॉफी जो होगा, जो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, लाइक यू आर अबाउट टू गेट दैट ट्रॉफी, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, लाइक आपके डाउन टू अर्थ पर्सन होने की वजह से, मीन्स यू आर वेरी हम्बल, यू आर वेरी डाउन टू अर्थ, उसके होने की वजह से क्या होगा, लोग आपके पास आने की हिम्मत रखेंगे और आप उस सारी चीज़ों को बैलेंस कर देंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मे बी यू कैन गो like you had already been suffering from depression या clinical disorder or something like that, या कुछ ऐसी माइनर सर्जरी जो है उससे आप रिकवर नहीं हो पा रहे थे, या मेजर सर्जरी हुआ था किसी के घर में और वो रिकवर नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी डॉक्टर्स ने भी जैसे आपको निराश किया हुआ है, बट फाइनली किसी के कंसल्टेशन से कोई ऐसे इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं जिनके कंसल्टेशन से, ठीक है, यू एंड योर फैमिली विल गेट द सुपर ट्रीटमेंट। यहाँ पे सुपर ट्रीटमेंट दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि मेडिकल कॉज के वजह से आप कुछ एग्ज़ाम्स को क्लियर नहीं कर पाए या दे नहीं पाए थे, और आपको उस दौरान बहुत ज़्यादा हिम्मत रखने की ज़रूरत था, लेकिन ऐसा ही होता है ना कि हिम्मत नहीं था आपका, ठीक है, आप घबरा गए और घबराहट में ना आपने गलती कर दिया, और एक आपने गलती किया तो वो स्कोर पॉइंट्स आपको नहीं मिला। सो कहीं ना कहीं पे एवरीथिंग लाइक आप देखो एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इट्स लाइकली टू गेट सेटल्ड, सॉर्टेड आउट, ये तो होने वाला है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर परिवार, ठीक है, आपके जो है फैसले से मे बी दे विल नॉट एग्री टू वट एवर यू से, बट एटलीस्ट आप जानेंगे कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो सटीक है। लेकिन कोई आपके ऊपर अगर इल्ज़ाम दे भी देता है, ब्लेम कर भी देता है, ठीक है, इफ़ दे आर ट्राइंग टू ब्लेम यू, इफ़ दे कैन एक्यूज़ यू, सो आप थोड़ा सा सावधान रहने की कोशिश ज़रूर करें। सॉरी, नाउ व्हेन द लाइट इज़ देयर इट ऑब्वियसली ब्रिंग्स होप। जब इवन समय में ऐसा फॉर एग्जाम्पल इट्स लाइक यू नो व्हाट कि दिन के समय में तो ठीक है, रात के समय पे अचानक से लाइट चला जाता है, ठीक है, तो किस तरह से घबराहट होता है। एनीवे इट डजंट गो हियर, बट स्टिल मैंने आपको कहा लोड शेडिंग बहुत पहले होता था, राइट, अभी नहीं होता है। नाउ इट्स लाइक दैट ना, यू नो कि वो अंधेरे में हमेशा ही डर लगा रहता था, कैंडल है या नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे वो लाइटिंग, वो जो लैम्प था, सो इट वॉज अ सेंस ऑफ दूसरा दिन अगर परीक्षा था या दूसरे दिन कॉलेज जाना था तो वो हमेशा ही आपको घबराहट दे देता था, मतलब कुछ ना कुछ टेंशन्स आपको बॉदर किया करते थे। उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो चीज़ ख़त्म होगा। यहाँ पे 7 बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप 777 देखें, या हो सकता है कि लाइक 1133 आप देखें, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। 1919 आप देखें, 1818 आप देखें, ओके, एंड 333 हो सकता है ना। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है किसी के मोह माया के जाल में फंसिए मत, वो आपको ट्रैप कर सकते हैं, इल्यूशन में, भ्रम में, हेलुसिनेशन में आप हो सकते हैं। सो प्लीज़ डोंट गेट कैरिड अवे बाय इमोशंस, ठीक है, इमोशंस के चक्कर में ऐसा ना करें। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे माँ के गोद में सब कुछ शांति मिल जाता है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक यू विल हैव इनफ टाइम फॉर योर बेबी, फॉर योर चाइल्ड। अगर आप मेल भी है तो भी मैं आपको ये बता सकती हूँ, आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम देंगे, क्वालिटी टाइम बिताएंगे। आपके घर में हो सकता है कि कोई मे बी इट इज़ लाइक दैट कि किसी का रिश्ता भी फिक्स हो सकता है, पर शायद मैरिज बाद में होगा। एंड जैसे होता है ना कि मतलब
आई एम नॉट सेइंग लाइक गिव एंड टेक, बट इट्स लाइक गिफ्ट्स एक्सचेंज होना, दो परिवार से मिठाई बांटना, दो परिवार से कार्ड्स डायरेक्टली छप जाना, उसी तरह से प्रिंटिंग हो जाना। एंड डेफिनेटली आई कैन फाइंड लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रगलिंग डेज आपने देखा है, बहुत ज़्यादा। जैसे इधर भी आपके साथ आपके पार्टनर के फासले हो रहे हैं, ऊपर से आप बहुत नाखुश भी है बिकॉज यू आर नॉट एबल टू गिव द प्रॉपर, यू कैन से दैट, टाइम फॉर योर फैमिली। ऊपर से क्या हो रहा है कि आपके काम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, सो यू कुड नॉट ऑर्गेनाइज करना भी बहुत बड़ा बात है, पर आप नहीं कर पाए थे। और आप हमेशा ही ना बहुत कुछ फेस करते आए हो, जैसे किसी का झगड़ा फेस करते आए हैं, किसी को हमेशा ही आपसे प्रॉब्लम रहती थी बिकॉज दे वर जेलस ऑफ यू। ना इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टे मोर, ठीक है। सो बिटवीन 15th of January and 13th of February, lot of things are going to change for you, obviously। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल्स हो सकते हैं, ट्रैवल्स हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए आई डू फाइंड लाइक दैट यू आर गोइंग टू मीट विद अ पार्टनर दैट यू विल डेफिनेटली, ठीक है, आर मेंट टू बी। जो आपके लिए है उन्हीं के साथ आपका होगा। कुछ लोगों के लिए जो आपको ऐसा ही दुनिया में लेके जाते थे, सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते थे और आपको बोलते थे नहीं यार हम कमिटमेंट आपको देंगे, बोल बोल के इसने ऐसा किया। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लास्टिंग, लास्ट नहीं करेगा, आपको पता चल जाएगा। अभी और हम देखेंगे अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स विच आर कमिंग बिटवीन 15th of January to 13th of February। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या होने वाला है। वी डू हैव द एक्सेप्ट ऑफ लव, एक्सेप्टेंस ऑफ लव, ग्रेट। यहाँ पे है स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। वी डू हैव द जॉय एंड डिलाइट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्लेंजिंग बॉडी एंड स्पिरिट। मुझे यहाँ पे ये तो महसूस ज़रूर हो रहा है कि जैसे मैंने आपको कहा था, इस पिक्चर और इस पिक्चर को देख के मुझे यहाँ पे 100% मैं कंफर्म हूँ इस चीज़ से कि कहीं ना कहीं पे कुछ, जब लोग रेवोल्यूशनिस्ट होते हैं या सत्य बताते हैं, सच बताते हैं, सो उन लोगों को जनरली दिस इज़ अ कार्ड ऑफ द लियो स्ट्रेंथ एंड दिस इज एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, 7 of Wands। सन की एनर्जी यहाँ पे भरपूर है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, चाहे कोई भी जाके आपके बारे में गॉसिप करे या कुछ बोलने की कोशिश करे, या ये कोई भी हो जो आपको रोकने की कोशिश करे, नहीं आप इससे आगे बढ़ नहीं सकते, तूफान लेके आने की कोशिश करे आपकी लाइफ में, उथल पुथल मच जाए, बट आप, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं भी और बिकम सो कॉन्फिडेंट देन एवर बिफोर, कि देखती हूँ मैं या देखता हूँ मैं कि कौन मुझे तोड़ता है, ठीक है। उस तरह का एक चैलेंज आपके अंदर वो हो रहा है या होने वाला होगा डेफिनेटली उस दौरान। सो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स इज अ जॉय एंड डिलाइट। आपने, जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पे भी देखो और यहाँ पे भी देखो, बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ आज आपको मिलेंगे। यहाँ पे भी फ्रूट्स है, यहाँ पे भी फ्रूट्स हैं। जैसे मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे सीज़न जो है एकदम हार्वेस्टिंग सीज़न माना जाता है। इस दौरान ऐसा माना जाता है कि आप अगर, ठीक है, मैनिफेस्ट भी करो या कहीं ना कहीं पे आप थोड़ा रिचुअल्स और पूजा की अरेंजमेंट रखो, सो माना जाता है दैट यू विल मैनिफेस्ट वेरी गुड एनर्जीज, राइट, पॉजिटिव वाइब्रेशन। अगर आप सूर्य देवता की पूजा करते हो उस दिन, सो इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग दैट परफेक्ट रिजल्ट फॉर यू। बट अलॉन्ग विद दैट सबसे चीज़ जो है ना, दैट इज़ द अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन, द अल्टीमेट मेंटल पीस, विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू दैट एसेंशन। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए मे बी यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट द लव फ्रॉम समवन एंड यू विल ऑल्सो लव समवन। जैसे बोला था ना, खिचड़ी पक रही है, कुछ तो खिचड़ी पक रहा है, तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है। एंड ऑल्सो गुड फूड, गुड कल्चर, ठीक है, इससे वो संस्कृति, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, ठीक है, आपके आस पड़ोस के साथ बहुत सारे हेल्दी मोमेंट्स वो भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, कि कुछ तो फैसला हो जाएगा। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपकी खुद की एक शॉप है या बिजनेस है, सो उसमें आप देखोगे कि स्पीड पकड़ता हुआ, लेकिन उसमें आपकी एफर्ट्स जो है सिर्फ वो उसके वजह से नहीं हो रहा है। जैसे होता है ना, खाना तभी अच्छा बनता है जब हम उसमें जान डाल देते, जब हम उसमें
प्यार डाल देते हैं. So this is all. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and